लगते थे, लाते थे चीची। अब भी लाया करेंगे। इधर आ मेरे पास, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? आना इधर आ, तेरा भैया आया हुआ, भाई आया हुआ है। इधर आ, इधर आ, चुप, रोना नहीं है। चुप चुप चुप, रोना नहीं, तेरा भैया आया हुआ है। ठीक है, ठीक हो जाएंगे, ठीक करके भेजेंगे पापा को अब। ठीक है, रोना नहीं है, कोई बात नहीं। चुप चुप गुड़िया, कोई बात नहीं। तो आपकी इधर हम 2-3 मिनट, क्या मैं कह रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं इंसान खड़ा हो सकता कि इतनी गर्मी है इधर। और वो पता नहीं कितने दिनों से इधर घर पे लेटे हुए हैं, 1-1.5 साल से, और बीमारी कारण के पैसा नहीं। इंसान के पास पैसा हो मोनू जी, तो बंदा एक दिन घर नहीं टिकता। ठीक है, इंसान बोलता है कि चलो अगर आज कोई हमारे घर का बीमार होगा ना, चाहे भगवान ना करे मेरे घर का कोई बीमार होगा, तो मैं एक दिन नहीं उसको टिकने दूंगा। मैं बोलूंगा अभी निकलो लुधियाना चलो, अभी निकलो पीजीआई चलो। कि इतनी गर्मी में हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। कैली रो आए, देख तेरे किन्ने भरा आए दे है, तू ही खुश होना चाहता किन्ने भरा आए दे। तो मोनू भी आए दे ते किन्ने भरा आए दे थे। रोना नहीं है क्यों यार, रोने वाला ठीक हो जाना पापा ने, बीमार ने बस बुखार है उन्हें। रोना नहीं, पापा का नाम रोशन करना, ठीक है, पढ़ाई करनी है। और इस वक्त मैं उसी जगह में हूँ। और सूरमचंद जी जो पिछले 1.5 साल से बेड पे हैं, उनके पास हम पहुंचे थे, मदद की गुहार लगाई थी, और लगातार उस वक्त से ही फोन कॉल्स आना शुरू हो गए। धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों का जो मदद के लिए आगे आए। मैं आपको बता दूं, एक जरिया टीम जम्मू जो है इस वक्त अखनूर के थाती नई बस्ती थाती क्षेत्र में पहुंची हुई है सूरमचंद जी के घर में, और ट्रीटमेंट के लिए बातचीत की जा रही है। आते ही इन्होंने जो कागजात थे, जो ट्रीटमेंट हुआ था पहले, वो देखे हैं, चेक किए हैं। मैं आपको बता दूं कि आगे का क्या प्रोसीड करने वाले हैं। टीम से बात करेंगे, तरुण जी यहाँ पहुंचे हुए, तरुण जी से बात करेंगे किस तरह से आगे ट्रीटमेंट होगा, क्या कुछ जो है इनकी मदद हो पाएगी। तरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप अखनूर में यहाँ एक क्षेत्र में पहुंचे हैं, और जनाब एक उम्मीद जो है बच्चों की जुड़ी है और इन लोगों की जुड़ी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आगे किस तरह से ट्रीटमेंट लोगों को किया जाएगा? स्वागत तो मैं आपका करता हूँ कि आप अखनूर एरिया में खुश नसीब है, अखनूर वाले की जहाँ पे आपने जन्म लिया है। कि आपकी न्यूज़ें हम देखते रहते हैं मोनविया, तो आप हर जगह पे आप ऐसे हो कि जहाँ पे पहले पहुँच जाते हो, और लोगों की अच्छी चीज़ें भी आप एडमिनिस्ट्रेशन की बताते हो और गलत चीज़ें भी बताते हो, है ना। तो बड़ा बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, अखनूर आने का मौका मिला। और जो आपने ये केस देखा, तो आज जैसे ही हम आ रहे थे इधर, तो आपके लाइव देखा मैंने कि ऐसी ऐसी बात है कि 2-3 केस थे अखनूर में। तो तभी आपसे रब्ता किया हमने कि हम आ रहे हैं, तो जरूर आप हमारे साथ चलना वहाँ पे। तो इनकी कंडीशन देखिए, देखो आपकी, इधर हम 2-3 मिनट, क्या मैं कह रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं इंसान खड़ा हो सकता कि इतनी गर्मी है इधर। और वो पता नहीं कितने दिनों से इधर घर पे लेटे हुए हैं, 1-1.5 साल से, और बीमारी कारण के पैसा नहीं। इंसान के पास पैसा हो मोनू जी, तो बंदा एक दिन घर नहीं टिकता। ठीक है, इंसान बोलता है कि चलो अगर आज कोई हमारे घर का बीमार होगा ना, चाहे भगवान ना करे मेरे घर का कोई बीमार होगा, तो मैं एक दिन नहीं उसको टिकने दूंगा। मैं बोलूंगा अभी निकलो लुधियाना चलो, अभी निकलो पीजीआई चलो। कि इतनी गर्मी में हम नहीं बर्दाश्त कर सकते अपने परिवार वालों को, ये भी हमारा ही परिवार है ना। तो हम कैसे इनको देख लेंगे ऐसे। कोई 1.5 साल से इधर, और 2 बच्ची हैं, है ना। उनको भी पता चल चुका है कि मेरे पापा बीमार हैं, है ना। आते ही रो रही हैं, वो रो रही हैं कि पापा बीमार है। नहीं तो हमारे पापा होते जैसे, तो हमें एक आस होता है कि पापा ने जॉब से अभी आना है, हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएंगे, है ना। तो वो जो रो रहे हैं इधर, तो बड़ा दुख लगा मुझे। तो अभी यही है कि हम कि इनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाए, है ना। तो अब हमने इनसे बात की है कि एक बार की अगर आप पीजीआई, हमारी टीम बैठती है, तो अगर आप पीजीआई एक बार दिखा लेते हैं, तो इधर तो इन्होंने कर लिया जितना, जहाँ जहाँ दिखाना था नहीं दिखाया, है ना। दिखा लिए तो नहीं फर्क पड़ा। तो हम यही सोचते हैं, और बड़ा दुख लगता है कोई दिहाड़ीदार बंदा एक, जब वो किसी के लिए काम करता है, 800,000 कमाने वाला 8,000 का एक दिन का काम करके देगा, और जब उस पे ऐसी मुसीबत आती है, और वो जो इंसान, जो शख्स जिसने इसको काम पे लगाया था, और वो उसके साथ ना खड़े हो, तो बड़ा दुख लगता है ना। कई बार ऐसे देखो, फैक्ट्री वाले लेबर वाले देखो, जो 500-600 रुपया दिहाड़ी लेने वाला, उस फैक्ट्री के मालिक को वो एक दिन का 10,000 का काम करके देता है, चाहे वो बूट वाली फैक्ट्री है, कुछ भी हो, है ना। तो और वो उसके साथ मुसीबत में ना खड़ा हो, तो बड़ी दुख वाली बात है।
तो बड़ा मैं इनसे यही कहता हूँ कि आज हम इधर आए हैं तो इनको हम पीजीआई भेजेंगे, तो जो भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो हम इधर देंगे। तो ये मतलब कुछ दिनों में ही ये सारा कुछ दिनों में मैं तो इनको कहता हूँ कि अगर आज जाना चाहते हैं तो आज चले जाएं, अगर कल जाना चाहते हैं तो कल हम इनको एम्बुलेंस इधर भेज देंगे, तो इनको कल इधर से चंडीगढ़ भेज देंगे। हाँ जी। तो बड़े इधर के केस, जैसे हम बख्शीनगर रोज शाम को 7 से 9 बजे बैठते हैं, बड़े इधर के केस आते हैं, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमारी इतनी मैनेजमेंट नहीं है कि हम रोज इधर आ पाए, है ना, घर घर जा पाए। पर हमने यही सोचा हुआ है अब कि हर संडे चाहे कहीं का भी केस होगा, हम उनके लोगों के घर जाएंगे, उनका सर्वे करेंगे क्या कंडीशन है, और कोई बीमार है तो उसको हम इलाज के लिए जरूर जहाँ ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा वहां पे पहुंचाएंगे। और थोड़े दिनों में ही आपको कहना चाहता हूँ कि जम्मू, आप इधर से स्पेशल जम्मू आते हो हमें सपोर्ट करने, अब आपकी इधर भी सपोर्ट की जरूरत है। कुछ ही महीनों में हम आपके इधर अपनी टीम बिठाएंगे, अखनूर में। अखनूर में टीम बिठाएंगे कि जो अखनूर के लोग हैं उनको बख्शीनगर ना आना पड़े हमारे पास, कितनी दूर किराया खर्च खर्च के भी कहीं करना आते हैं, कहीं के पास किराए के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो उधर से आना फिर रात पड़ जाती है क्योंकि हम शाम को ही बैठते हैं, तो कई बार उनको गाड़ी तक नहीं मिलती है। अखनूर में बैठेंगे, इधर हल होगा, इधर से अगर कहीं भेजना पड़ेगा तो हम हमारी टीम आगे है, दिन को भी जरूरत पड़े रात को जरूरत पड़े तो हमारी टीम उनके साथ खड़े होगी। तरुण जी, आपने जो जम्मू में जहाँ बैठते हैं वो जगह भी कुछ चेंज किया गया हाँ है, जी, तो हाँ उसे जी। उसके बारे में जानकारी लोगों तक जरूर अब हम बैठते हैं बख्शीनगर महेशपुरा चौक है जहाँ पे रेड क्रॉस सराय है, उसके ऑपोजिट मेटाडोर स्टैंड है, वहाँ पे हम 7:30 से 9:30 बजे तक हमारी टीम बैठती है। तो वहाँ से बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, अखनूर हो गया, जोड़ियाँ हो गया, बड़े ऐसे गाँव आगे पीछे नाम भी नहीं पता, तो वहाँ से लोग आते हैं। तो बड़ा दुख लगता है जब ये चीज़ देखो कि बीमारी, एक बीमारी ना किसी को बता के आती है, और जब बीमारी किसी के अगर आती है तो मैं कह रहा हूँ जमीनें तक बिक जाती हैं लोगों की। तो वो वही जान पाता है, एक घर का होगा जो हेड होता है घर का, अगर वही बीमार पड़ जाए तो फिर कैसे उसकी फैमिली सरवाइव करेगी। तो बता दूं आपको, सूरमचंद जी जो 1.5 साल से बीमार, जो कि 3 मंजिल से गिरते हैं, उसके बाद चोटें आ गई, 1 1.5 साल बेड पे हो चुके, बेड होल हो गए, कोई ट्रीटमेंट नहीं, पैसा नहीं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, शायद कुछ लोग सामने आएंगे, और वो सामने लोग आना शुरू हो गए। मैं धन्यवाद करता हूँ तरुण जी का, एक जरिया टीम का, कि यहाँ पहुँचे, अपना कीमती समय निकाला। गरीब के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। कल चलिए आगे तो सह, गरीब लोग जो है कल वो, कल भेजी उड़ जा तो वहीं, कुछ लोग सामने आते हैं, ठीक है ये कल। टीम जो है ये प्रयास करती है कि मदद की जाए उन लोगों की जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते हैं। एक जरिया टीम है, आपको और भी बता दूं, कुछ लोगों ने, डिम्पी जी ने इनकी पैसों की मदद की थी, स्क्रीनशॉट हमें भेज दिया कि जनाब हमने थोड़ी सी मदद आपकी भेजी है। रघुवीर जी विश्व हिंदू परिषद के, वो कल पहुंचे हुए थे, उन्होंने जितना हो सका आके मदद की, कुछ राशन छोड़ दिया, जितना भी था, वो मुझे जानकारी नहीं कितना था, वो आके रख दिया, जितना जितना हो सका मदद की है। ये मदद की जरूरत तब तक रहेगी जब तक कि ये कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। तो वीडियो को शेयर करिएगा, बेटी से बात करेंगे। आपके पापा के इलाज के लिए भैया आए हैं, ठीक है, अभी आपके पापा का इलाज हो रहा है, ठीक है, खुश हो, बोल क्यों नहीं रही? हम्म? खुश है? अभी और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, रोना नहीं है, रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है, क्यों रो रहे हो आप? कैले रो आए देख, तेरे किन्ने भरा आए दे है, तू ही खुश होना चाहता किन्ने भरा आए दे, देखो कितने ते सारे मोनू लोग भी आए दे ते किन्ने भरा आए दे थे, हिम्मत करो। रोना नहीं है। देखो ये इलाज के लिए भी आए हैं ना, जम्मू से आए हैं स्पेशल, है ना, क्यों यार आपको रोने वाला, ठीक हो जाना पापा ने, बीमार ने बस बुखार है उन्हें। आपको खुश होना चाहिए, अभी पापा ठीक हो जाएंगे, परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों ने आपकी वीडियो देखी, लोगों ने ये तक बोला कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बच्चों को बुक्स भी लेके देंगे, नोटबुक्स भी लेके देंगे, कलर्स भी लेके देंगे, आपको जो जो जरूरत पड़ेगी वो सब लेके देंगे, आपको रोना नहीं है, ठीक है पुत्र। रोना नहीं, पापा का नाम रोशन करना, ठीक है, पढ़ाई करनी है। मेहनत करनी है, आपने पढ़ना है, ठीक है। आपने कहा था कि हम पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास बस किताबें नहीं है, आपके पास हर वो सुविधा होगी पुत्र जो आपको चाहिए पढ़ने में, ठीक है। रोना नहीं है, ये आंसू हैं, बिल्कुल साफ करने हैं। आपने हंसना है, ठीक है ना। देखो भैया कितनी दूर से आपके पास पहुंचे हैं इलाज करने के लिए, है ना। ये कल परसों के बीच में पापा को हॉस्पिटल, बढ़िया हॉस्पिटल में भेजेंगे और इलाज करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ओ नहीं नहीं आज कुछ भी यहाँ कख नहीं किया। रोना नहीं। तो बेटी आज रो रही है, शायद भावुक हो गई कि कोई मदद के लिए आ रहा है, और शायद उम्मीद है ये मदद जो है तब तक होती रहेगी जब तक कि एक साधन ना बन जाए, घर की कमाई का साधन ना बन जाए। कुछ ऐसी भी सुविधाएं करेंगे इनके लिए, कोशिश हो सके कि इनके घर का खर्च जो है चलता रहे परमानेंट। एक दिन का सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे, और मैं नहीं, आप सब लोग निकालेंगे। मैं किसी योग नहीं जनाब,
ये आम जनता का योगदान है, ये ऐसे भाइयों का योगदान है जो यहाँ पहुँचे हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मुझे नाम तो नहीं पता किन-किन लोगों ने पैसे डाले हैं अकाउंट में, किन-किन लोगों ने मदद की है, जिनके पता थे वो आपके समक्ष हैं। मैंने नाम बता दिए, जो मेरे तक पहुँच पाया है। तो जनाब मदद करिएगा, आगे भी अगर कोई आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे फिर साझा करेंगे बातें। ज़रूर आपके तक संदेश पहुँचाएँगे और मैं धन्यवाद करता हूँ तरुण जी नहीं कि नहीं आप नहीं, ये जम्मू हमारा से यहाँ फर्ज है पहुँचे जी। हैं। हमने बहुत-बहुत कुछ नहीं शुक्रिया किया। आपका। शुक्रिया तब जब जे ठीक होके घर पे आ जाएंगे, तब हमें भी खुशी होगी, चलो हमारे एक आने से ठीक हो गए वो। तरुण और जी बच्चों का हम बच्चों को समझ लो, हमने हम कौन होते हैं अडॉप्ट करने वाले, हमने इनको अडॉप्ट ही कर लिया कि जितना भी खर्चा इनका होगा पढ़ाई का, कुछ भी आगे भी कुछ करना चाहेंगे तो हमारी तरफ से ही होगा। तरुण जी बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में बोला है पढ़ाई हम अपने स्कूल में करा देते चलो हैं। बहुत बहुत तो कुछ शुक्रिया। लोग वो भी है किताबें हम लेके देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं मदद के लिए। बहुत बड़े-बड़े दिल लोगों के हैं। कुछ लोगों ने फंडिंग भी की है, शायद उतनी बड़ी नहीं कर पाए हम, शायद उतने बड़े हम हुए नहीं हैं जितनी नहीं फंडिंग नहीं, शायद बूंद चाहिए। बूंद से समंदर बनता है जी। थोड़ा थोड़ा करके होता। अगर मैं कह रहा हूँ एनजीओ की जरूरत नहीं पड़े, अगर अपनी अपनी सिटी, अपना अपना गांव, अपना अपना शहर लोग संभाल लेना, अडॉप्ट कर लें। हमारे जम्मू के लोग कितने बाहर एनआरआई भाई हैं, वो भी वहां से सेवा भेजते हैं, डोनेशन करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, एक बाहर रह के भी दुख समझते हैं किसी का, जम्मू वालों का। अगर वही एनआरआई भाई, जहाँ हमारे लोग जितने भी इधर के पंच सरपंच प्रधान है, डीडीसी चेयरमैन है, अगर वही कहें कि हाँ कि आज से अपना हमने गांव अडॉप्ट कर लिया है, चलो उन्होंने अपनी जेब से कितना ही कोई कर लेगा, फिर भी ये हो कि कोई भी परेशानी पड़े किसी भी मोहल्ले में, कोई भी परिवार में, सारे रल मिल के करें। काम करें। 100 100 50 50 20 20 करके 20,000 लाख बनता है, तो करें। तो मैं कह रहा, मुझे एनजीओ की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि इकट्ठे होके रहो, कहीं भी जरूरत पड़ती है, चलो हम तो हैं ही, लोग भी साथ दें, जैसे लोगों ने इनकी मदद की, जैसे आपने बताया, तो बड़ा बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका भी। तो ऐसे ही अगर कोई परिवार मिलता, अगर जहाँ पे हमारी जरूरत है, हम दिन रात अपने लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो जनाब आपको ये बता दें ये ऐसी एनजीओ है जो विदाउट कैश लिए काम करती है। ये डोनर को सीधे पेशेंट से मिलवाती है और विदाउट कैश हैंड रिसीव करके ये टीम खुद पैसे नहीं लेती है। ये पेशेंट को पैसे दिलवाती है, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, उनका इलाज जो है वो करवाती है। खुद पैसा वो एक भी नहीं ये टीम लेती है। ये माध्यम है सिर्फ लोगों की सेवा करने का। और ये टीम जो है आप जाके वहाँ पे जम्मू जाके अखनूर में भी बहुत ही जल्द जो टीम है बैठना एक जरिए शुरू हो जाएगी। तो आप वहाँ मदद करने के लिए पहुँच सकते हैं। जम्मू में एड्रेस आपको मेंशन कर दिया, आप वहाँ पे भी जाके। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो है कुछ ही दिनों में इनके कुछ ही कोई गल दिनों नहीं, में कोई गल नहीं। कुछ ही दिनों में इनके इलाज के लिए पीजीआई इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और कितने दिन कितना समय लगेगा वो आपको अपडेट जरूर देंगे। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।